कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अनंतर श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय संख्या 13 ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन श्लोक संख्या 22। किं बाहोवेन उद्दिश्य ब्रह्मदण्डं युयुज्यन दण्डवृत्तधरे राज्ञे मुनयो धर्मकोविदः। किं बाहोवेन उद्दिश्य ब्रह्मदण्डं युयुज्यन दण्डवृत्तधरे राज्ञे मुनयो धर्मकोविदः। किं बाहोवेन उद्दिश्य ब्रह्मदण्डं युयुज्यन दण्डवृत्तधरे राज्ञे मुनयो धर्मकोविदः।
हाँ जी। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। किम क्यों वा भी अहं पाप कर वेणे वेण को उद्देश्य देखकर ब्रह्मदंडम ब्राह्मण का शाप आयोजन दंडित करना चाहा। दंड व्रत धरे जो दंड के डंडे को धारण करता है। रागी राजा को मुनया मुनिगण धर्म को विदा धर्म से पूरी तरह गया। विदुर ने आगे पूछा कि महान धर्मात्मा ऋषियों ने राजा वेण को जो स्वयं दंड देने वाले दंड को धारण करने वाला था क्यों कर शाप देना चाहा। इस प्रकार उसे सबसे बड़ा दंड ब्रह्म शाप दे डाला। तात्पर्य ऐसा ज्ञात है कि राजा हर एक को दंड दे सकता है, किंतु इस प्रसंग में प्रतीत होता है कि ऋषियों ने उल्टे राजा को दंडित किया। अवश्य ही राजा ने कुछ गंभीर कार्य किया होगा, अन्यथा ऋषियों ने जिनसे अत्यधिक सहिष्णु होने की अपेक्षा की जाती है धार्मिक क्षेत्र में अग्रसर होने पर भी उसे क्यों दंडित किया। यह भी प्रतीत होता है कि राजा ब्राह्मण संस्कृति से पृथक सत्ता नहीं रखता था। राजा के ऊपर ब्राह्मणों का नियंत्रण रहता था और आवश्यकता पड़ने पर वे राजा को किसी हथियार से नहीं वरन ब्रह्म शाप के मंत्र से पदच्युत कर सकते थे या उसका वध कर सकते थे। ब्राह्मण इतने शक्तिशाली थे कि उनके शाप से लोग तुरंत मर जाते थे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो ध्रुव महाराज जी के वंशजों के वर्णन में राजा अंग का वर्णन हुआ और राजा वंग के पुत्र थे वेण। और वेण बचपन से बड़े दुष्ट थे, कुटिल थे, बहुत ही हिंसक थे। खेल खेल में छोटे बच्चों को मार देते थे और
राजा अंग उनसे दुखी होकर घर छोड़कर चले जाते हैं। तो पिछले श्लोक में ये पूछा था कि राजा अंग इतने अच्छे राजा थे, सारे गुणों के सागर थे, ब्राह्मण संस्कृति को जानते थे, तो क्यों उन्होंने अपने राज्य को छोड़कर चले गए। और आज के प्रश्न में विदुर जी पूछ रहे हैं कि किम बाहो किम बाहो वेन उद्दिश्य ब्रह्मदंडम अयुज्यजन दंड व्रत धरे रागी मुनियो धर्म कोविदा। क्यों ऐसा क्या हुआ? किम वा अह वेण उद्दिश्य, ऐसा वेण ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था कि ब्रह्म दंडम अयुज्यजन, कि उसको ब्रह्म दंड मिला। बहुत सबसे बड़ा दंड है ब्रह्म दंड, ब्राह्मणों का श्राप, ये मिल गया। और किसको मिला? दंड व्रत धरे रागी, वो स्वयं राजा थे, उनके पास क्षमता थी कि वो दूसरों को दंड देते थे, है ना। दंड देने के लिए डंडा था उनके पास था, जो खुद दंड देता था उसको दंड दे दिया गया। ऐसा क्या हो गया? ऐसा कौन सा उन्होंने पाप कर दिया? और किन के द्वारा? मुनियों के द्वारा। और मुनि लोग साधारण नहीं थे, धर्म कोविदा, पूरे धर्म को अच्छे ढंग से जानते थे। और साधु जनों से अपेक्षा की जाती है, बड़े सहनशील होते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तो ऐसा वेण ने क्या पाप कर दिया था कि जो मुनि धर्म कोविद थे, धर्म को जानने वाले थे, उसने राजा को जो स्वयं दंड देता है उसको दंड दे दिया, वो भी ऐसा दंड ब्रह्म दंड, आपसा श्राप दे दिया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ऐसा कौन सा पाप किया था उसने? विदुर जी मैत्री से पूछ रहे। तो आगे के आने वाले अध्याय में बड़ा विस्तार में बताया जाएगा कि राजा वेण ने ऐसे कौन कौन से पाप किए थे। मैं कहता है राजा वेण कहता था वो विष्णु को नहीं मानता था, बोले सारे यज्ञ मेरे लिए करो। और ब्राह्मण उनको समझाने भी गए थे, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ने सीधा ही श्राप दे दिया था। ब्राह्मण ने पहले उसको काउंसलिंग किया, समझाया, परामर्श दिया, नहीं माना, फिर से उसको समझाया, लेकिन वो उल्टा ही कर रहा था, मैं सारे यज्ञ बंद करा दूंगा, सारे यज्ञ मेरी प्रसन्नता के लिए करो। जब पानी सीमा से ऊपर भर गया तो फिर उनको बोला एक ही तरीका है कि इसको आप वध कर देना चाहिए, तो उनका वध कर दिया। ये विस्तार में आगे उन्हें अध्याय में बताया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। दंड है, दंड व्रत धरे है, धर्म कोविदा है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। और कैसे आज के इस कलयुग में हम देखते हैं किस प्रकार से जो राजा है, राजा तो रहे नहीं, डेमोक्रेसी आजकल, या जो भी हमारा स्ट्रक्चर है जो कि दंड देने वाला है, अगर वही खराब हो जाए तो उसको कैसे दंड मिलेगा, है ना। पूरे समाज में आज क्या चल रहा है, थोड़ी इसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे और इस्कॉन के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या हमारे लिए महत्व है। तो वास्तव में ये पूरा भौतिक जगत एक दंड क्षेत्र है। पूरे भौतिक जगत की तुलना किससे की गई है? जेल खाने से की गई। जेल खाने में, कारागार में कौन रहता है? दुर्जन लोग रहते हैं, सज्जन तो रहते हैं। हम लोग मंदिर में बैठे हैं, एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि हम दुर्जन हैं, हम तो दीक्षित हैं जी, हम तो ब्राह्मण दीक्षित हैं, लेकिन आप दुर्जन हैं। तभी इसमें कोई कह सकता क्या प्रूफ है मैंने कोई गलत काम किया है? क्या प्रूफ है? आप कैसे कह सकते हैं मैं तो बहुत सज्जन व्यक्ति हूँ, आप कैसे कह सकते हैं मैं दुर्जन हूँ? बॉडी, शरीर इटसेल्फ, शरीर है हमारे आत्मा के ऊपर, शरीर सबसे बड़ी पनिशमेंट है। शरीर अपने आप में सबसे बड़ी पनिशमेंट। जैसे ही जीव माँ के घर में प्रवेश करता है, सबसे बड़ी पीड़ा होती है उसकी, सबसे बड़ी पनिशमेंट, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं बॉडी मीन्स सिंफुल लाइफ। किसी के पास शरीर है, चाहे देवता की शरीर क्यों नहीं है, इसका मतलब बहुत बहुत, ये जो बॉडी है हमारे पापों, कर्म फल है, पापों का फल है। बढ़िया सुंदर पापों का फल हो सकता है बड़ा मीठा मीठा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये पापों का फल है। और ये शरीर दुख देता है, हमेशा निरंतर कांस्टेंट पनिशमेंट मिल रही है। और कोई नित्यबद्ध जीव है, पता नहीं कब से, उम्र कैद होती है ना, पता नहीं कब से, कितने जन्मों से मिल जा रही पनिशमेंट ही पनिशमेंट, एक खत्म ही नहीं होगा। तो ये शरीर, ये पूरा भौतिक जगत दंड क्षेत्र है। हम शरीर को जितना मर्जी सजा लें, संवार लें, जिम में चले जाएं, कोई भी पैथी फॉलो कर लें, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, टेलीपैथी, जो भी कर लें, ये शरीर दुखी रहेगा। फिर सबसे पहले ये समझना है कि हम भी दंड क्षेत्र में हैं। ओके, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये तो है ही दंड।
आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक क्लेश, ये भी दंड है। और जब हम इंद्र तृप्ति कर रहे हैं वो भी आत्मा के लिए दंड ही है। नहीं कैसे इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, खूब बढ़िया खा रहे हैं पी रहे हैं, खूब अच्छा मैथुन कर रहे हैं, ये भी दंड है क्या? कैसे दंड है? नेक्स्ट बॉडी नूनम प्रमत कुरुते विक्रमा यत इंद्रिय प्रीति आपनोति। कोई इंद्र तृप्ति भी कर रहा है, वो आत्मा को हैरास कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम आत्मा को आनंद दे रहे हैं। कई बोलते क्या रसगुल्ला खाया आत्मा तृप्त हो गई, तृप्त प्रसाद पाया वो अलग बात है, लेकिन साधारण व्यक्ति खा रहा है पी रहा है बाहर जाके सोच रहा है मैं तो खुश हो गया, तो आत्मा को और पनिशमेंट दे रहा है। क्यों? उसके और कई जन्म अगले वो बुक कर रहा है। इसीलिए संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। यही भाल, यही मन, यही सब भ्रम। ये बहुत अच्छा हो गया संसार में, ये बहुत खराब हो गया, सारा का सारा ही पनिशमेंट है। ये अच्छी पनिशमेंट है, खराब पनिशमेंट है, क्या मतलब? गीला मल और सूखा मल, प्रभुपाद क्या कहते हैं, सूखा मल गीले मल को देख के मजाक उड़ाना है, दोनों ही मन। तो यहाँ पे संसार में भौतिक तरक्की करना कि अपनी सजा को थोड़ा और अच्छा, सजा तो सजा ही है। तो पहले भी जाना ये दंड क्षेत्र है। दंड का देने का उद्देश्य क्या होता है? सुधार, यस, प्यूरिफिकेशन। क्या प्यूरिफाई करना है, क्या सुधार लाना है, हमारे में क्या गड़बड़ है जी, क्यों हमें इतने उम्र क्या दे रखी है आप लोगों ने? इंडिपेंडेंट एंजॉय, तो क्या मैं एंजॉय ना करूं? कमाल की बात है। आनंद पाना की गलत इच्छा है क्या? आनंद तो चाहता हूँ, कमाल है। खुश भी नहीं रहने दोगे, क्या दिक्कत? खुश रहना चाहिए, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मेरे को दंड दे रहे हैं, क्या बात है? ये कहाँ का न्याय है भाई? हद नहीं हो गई है तो बताओ, पहले एंजॉय करना चाहता हूँ, एंजॉय कौन नहीं करना चाहता? एंजॉय करने दंड देने, क्या बात है? हाँ जी, अपने लिए भगवान के लिए कुछ भी इंडिपेंडेंट होकर भगवान से विमुख होकर आनंद भोगने का प्रयास, ये हमारा अपराध है। ओरिजिनल सिन, मूल पाप, मूल अपराध कहाँ से शुरू हुई? यहाँ से शुरू हुआ, और उसके बाद एक पनिशमेंट की सीरीज श्रृंखला चल रही है। तो हमारा भौतिक जगत में हमें भेजने का उद्देश्य ये है कि हम अपनी इस प्रवृत्ति से, जो दुष्प्रवृत्ति है, इससे ऊपर उठ पाएँ, अपने आप को शुद्ध कर पाएँ, भगवान को आनंद देने का हम सोचें। ओके। और दूसरा उद्देश्य होता है दंड देने का, क्या? हैं? हाँ, अच्छा उदाहरण स्थापित करने के लिए दूसरे लोग देखें, भैया ये देखो, ये पाप करेंगे तो ये सजा मिलेगी। और तीसरा उद्देश्य क्या होता है? उस पीड़ा जब हमें मिलती है तो हम कान पकड़ लेते हैं, भैया अब नहीं, अब और नहीं। जैसे भागवत में तीसरे स्कंध में वर्णन आता है, बच्चा जब माँ के घर में प्रवेश करता है, इतने कष्ट उठाता है तो बहुत प्रार्थनाएं करते हैं। जो सौभाग्यशाली जीव होते हैं उसको पिछले 100 जन्म याद आ जाते हैं, सारी पिक्चर सामने आ जाती है, तो बेचारा बहुत रोता है, मुझे बाहर निकाल दो, अब दोबारा माँ के घर में प्रवेश नहीं करो। तो कहाँ भैया देखते हैं मंदिर में लोग आते हैं, आपने देखा होगा कई बार कान पकड़ खड़े होते हैं, ठग बैठक लगाते हैं, वो जीप बाहर निकालते हैं, यूँ करते हैं लोग, कहीं देखते हैं, फिर घूमते हैं पूरा ऐसे कि बहुत हो गया भगवान, अब माफ़ कर दो, आप नहीं करेंगे आपको। तो जब बहुत हो जाती तोबा तोबा तोबा, अब नहीं, है ना। तो इसी ढंग से इतनी पीड़ाएं हैं, इतने कोरोना वायरस हैं, ये सब मिल गए, हमें तोबा तोबा तोबा, आप नहीं भगवान, आप इंतज़ार नहीं चाहते, हम बस आपसे विमुख होकर नहीं भोगना चाहेंगे, हम आपकी सेवा में लगेंगे। तो ये प्रवृत्ति लाने के लिए बन दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं संसार में कुछ ऐसे कैदी होते हैं जो कैद से बाहर निकलना ही नहीं चाहते और इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, कौन निकलेगा बाहर? अमेरिका में कोई बता रहा था कि वहाँ पे सरकार जेलों को मेंटेन करने के लिए इतना पैसा खर्चती है, बहुत बड़ा बजट है उनका, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, पूरा वाईफाई वगैरह सब है वहाँ, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ, सारी सुविधाएं। तो कई बार क्या हुआ, एक बार न्यूज़ में आर्टिकल आया कि एक जो कैदी है कि ब्रोक इनटू द जेल में ज़बरदस्ती घुस गया। लोग जेल से बाहर भागते हैं, वो जेल के अंदर घुस गया, क्योंकि बाकी जो गैंगस्टर थे उसके पीछे पड़े थे उसको मारने के लिए। उसमें जेल सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान है, सारी सुविधाएं भी हैं और सुरक्षा भी है। तो कई कैदी होते हैं यहाँ फ्री खाने पीने को मिल रहा है, बैठे पढ़ने,
तो वो हमारी टेंडेंसी नहीं है। हमें जेल में है, ये दंड दिया जा रहा है, तो इसका हमें जानना चाहिए। ओके, तो अब ये दंड देने वाली अथॉरिटी कौन है इस संसार में? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी जी बड़ी क्रूर हैं कि बड़ी दयालु हैं? दिखने में कैसे लगती है? क्रूर दिखती है, त्रिशूल है, जीभ पे खून लगा हुआ है, पता नहीं क्या क्या, और कितना प्रताड़ित कर रही है, लेकिन इनकी थैंकलेस सेवा है हमें सुधारने के लिए। लेकिन दुर्गा देवी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है। इनकी किसके बिहार पे सेवा कर रही है? वो कृष्ण की। माया दक्षिण प्रकृति सूर्य से चला उसका। तो अल्टीमेटली दंड देने वाली अथॉरिटी कौन है? कृष्ण। दंडो दमयताम अस्मि, भगवान गीता में साफ साफ है। जितने भी दंड दिए जाते हैं सबसे ज़्यादा दंड देने वाला वो है मैं। सो ये वास्तव में कृष्ण की निर्देशना में हम सबको यहाँ दंड दिया जा रहा है, और कृष्ण चाहते हैं कि हम शुद्ध होकर और सुधर के वापस उनके धाम जाएं। और केवल कृष्ण ही दंड नहीं दे रहे, जितने भी संसार में जिनको अथॉरिटी है, जैसे दंड व्रत धरे रागी, राजा को दंड देने की अथॉरिटी है, तो वो कृष्ण का प्रतिनिधि कर रहे हैं। इसलिए राजा को नारदेव कहा जाता है, उसके प्रतिनिधि। माता पिता अपने बच्चों को थोड़ा दंड देते हैं सुधारने के लिए, वो भी कृष्ण के प्रतिनिधि। अध्यापक विद्यार्थी को थोड़ा दंड देता है, आजकल तो देते हैं, आजकल तो चाइल्ड एब्यूज का केस हो जाता है ना। पुराने टाइम में हमारे तो अध्यापक बहुत पिटाई करते थे, बड़े नए नए तरीके लेके आते थे वो पनिशमेंट देने के, मुर्गा बिठा देंगे, कुछ भी कर देंगे ना। तो वो किस लिए? बच्चों को सुधारने के लिए। वो भी कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। गुरु शिष्य को दंड दे रहे हैं तो वो भी कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। यानी कि जो जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री गौ नेता की जय, लक्ष्मी नरसिंह, जो दंड देने वाली अथॉरिटी हैं, जो दंड व्रत धरे हैं, वो किसके प्रतिनिधि हैं? कृष्ण के प्रतिनिधि। जैसे नवाब हुसैन शाह, सनातन गोस्वामी जी को जेल में डाला, नवाब सनातन गोस्वामी को स्वीकार करना पड़ा। और जब नवाब हुसैन शाह आए सनातन गोस्वामी के पास, उन्होंने देखा कि वो तो भागवतम सुन रहे हैं, तो झूठ बोल के छुट्टी लेकर सनातन गोस्वामी को अपने सीट से खड़े हो गए, उनको आदर दिया। तो वह लिख रहे हैं क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। जो अथॉरिटी है वो भगवान के प्रतिनिधि है। दंड देने की उनको क्षमता भी दी गई है भगवान के द्वारा, तो ये उसको भी है। अब समस्या क्या उत्पन्न हुई इस केस में कि जो दंड देने वाली अथॉरिटी है वही करप्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई, तो उसको दंड कौन दे? ये समस्या है, और ये कलयुग की सबसे बड़ी समस्या। जो दंड देने की अथॉरिटी है, जो कृष्ण का प्रतिनिधि है, अगर वो ही भ्रष्ट हो जाए तो उसको कौन दंड देगा? यहाँ पे यही हुआ कि राजा ही भ्रष्ट हो गया। राजा बोलेगा मैं भगवान का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। तो ब्राह्मणों ने खूब समझाया, नहीं समझे तो उनको अल्टीमेटली ब्राह्मणों को उनको दंड देना पड़ा। ब्राह्मण शाप में बहुत शक्ति है। विश्वामित्र और वशिष्ठ में जब आपस में युद्ध हुआ, विश्वामित्र चाहते थे कि ये जो सुरभि गाय हैं, कामधेनु गाय मेरे को मिलने चाहिए, मैं एक क्षेत्र का राजा हूँ, सारी अच्छी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। और युद्ध शुरू हुआ, और क्या हुआ? विश्वामित्र ने अपने सारे सैनिकों को भेजा, जाओ उस पर आक्रमण करो। तो वशिष्ठ के पास कोई भी सेना नहीं थी। वशिष्ठ ने केवल एक श्राप दिया, बस एक श्राप छोड़ा, ऐसे सारे सैनिक खत्म, है ना? एक श्राप दिया, बस एक श्राप देते ही पूरी सेना फिनिश। तो विश्वामित्र हैरान हो गए, कमाल है, मेरी सारी शक्ति एक श्राप में खत्म, मुझे नहीं रहना क्षत्रिय, मुझे भी ब्राह्मण बनना है। और उन्होंने तपस्या शुरू कर दी कि मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा। तो ब्राह्मण, जो शुद्ध ब्राह्मण है, उनकी श्राप में इतनी शक्ति होती थी। तो इसीलिए राजा वेण को, क्योंकि राजा वेण खुद भ्रष्ट हो गए, हम देखते हैं कई बार पुलिस ही भ्रष्ट हो जाए तो क्या करें, है ना? पीछे एक न्यूज़ आई थी कि मध्य प्रदेश में जो टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर हैं, वो अपनी पत्नी को मार रहा था बड़े ही क्रूर तरीके से, और इसकी वीडियो बन गई। वीडियो में दिखा रहे हैं वो पत्नी भी रो रही है, चिल्ला रही है, वो भी चिल्ला रहा है, खूब इसकी पिटाई कर रहा है, वीडियो वायरल हो गई। सामने देखा टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर बीटिंग हिज वाइफ, उसको जेल में जाना पड़ा, कोई सारा प्रूफ था, वीडियो थी, पूरा उसको भी जाना पड़ा। कई बार एक बार कलकत्ता के हाई कोर्ट जज को जेल में जाना पड़ा,
क्यों? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई कर रहा था, उसको पालन नहीं कर रहा था, उसको भी जेल में जाना पड़ा। कई देशों में मिनिस्टर जेल में जाते हैं, हम तो देखते हैं कई मिनिस्टर जेल में जाते हैं, है ना। कई प्रधानमंत्री भी जाते हैं। तो इसीलिए ये सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें दंड देगा। भगवान ने ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है दंड क्षेत्र में। कोई कहाँ इधर डेविएट करेगा उसको दंड मिलेगा। और अगर समझ लो कोई बहुत चालाक व्यक्ति है, यहाँ के संसार के दंड से बच भी गया, लेकिन प्रकृति के दंड से वो नहीं बचेगा, वो नहीं बच सकता। तो परफेक्ट सिस्टम है ना। ओम पूर्णमदं पूर्णमदात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कंप्लीट दंड का सिस्टम है, इसमें कोई लूप होल, हमें लगता है लूप होल है, लेकिन भगवान ने पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है। कहीं ना कहीं जाके कोई ना कहीं फंसेगा, अटकेगा, ऐसा पूरा अथॉरिटी स्ट्रक्चर बना रखा है। अब कलयुग में राजा रोग रहे नहीं, है ना, और राजा रहे नहीं, मोनार्की एक तंत्र रहा नहीं, आजकल लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना, सब कुछ लोगों का ही है, जनता जनार्दन हो गई है। तो ऐसे में कैसे दंड का सिस्टम चलता है और क्या वो रहता है ना। तो देखिए कलयुग प्रारंभ हुआ, तो कब कलयुग कब प्रारंभ हुआ? श्रृंगी के श्राप से। तो श्रृंगी ने श्राप दे दिया परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज का ज़्यादा दोष नहीं था, है ना, और श्रृंगी ने श्राप दे दिया। श्रृंगी को अहंकार आ गया, छोटा सा बालक था, उसको अपने ब्रह्म तेज का अहंकार हो गया। उसके पास तपस्या थी, लेकिन उसके पास संस्कृति नहीं थी। तो कलयुग प्रवेश किया श्रृंगी के माध्यम से। धर्म के 4 स्तंभ हैं, क्या? दया, सत्यता, शौचम और तपस्या। जो तपस्या का स्तंभ है वो टूटता है स्मय से, अहंकार से। तो क्योंकि ब्राह्मण तो तपस्या करते हैं, लेकिन उस तपस्या को उसको अहंकार हो गया, तो कलयुग वहाँ से प्रवेश हुआ। और कलयुग प्रवेश हुआ, उसकी मति मारी गई, और उसने राजा परीक्षित जी को, जो कि एक राज ऋषि थे, उनको श्राप दिया। और वहाँ से ब्राह्मणों का पतन शुरू हुआ। और जैसे ही उनके पिता शमी को मालूम चला कि मेरे पुत्र ने ये कर दिया, उन्होंने बहुत शोक किया। बोले अब तुम्हारे इस श्राप से जो एक तंत्र है राजा का राज्य अब समाप्त हो जाएगा कलयुग में, और अब तो बस अनार्की, क्या बोलेंगे, अराजकता ही फैलेगी, भ्रष्टाचार ही फैलेगा। और उसके बाद ऐसा ही शुरू हुआ। वैदिक संस्कृति में जो ब्राह्मण होते थे वो बहुत तपस्वी होते थे, सारे वैदिक शास्त्रों को उनको ज्ञान होता था, बहुत ही स्वार्थ रहित होते थे, और बहुत विनम्र होकर वो पूरे समाज की सेवा करते थे, सबका मार्गदर्शन करते थे। वो अध्यापक भी होते थे, काउंसलर भी होते थे, वैद्य भी होते थे, और बिना कोई अपने लिए कुछ भी राशि नहीं मांगते थे, पूर्ण रूप से स्वार्थ रहित होकर सेवा करते थे। तो ऐसे ब्राह्मणों को सभी आदर करते थे। और जब ब्राह्मण की स्थिति ठीक होती है, ब्राह्मणों के लिए आदर होता है, तो पूरे समाज में सहयोग का वातावरण होता है ना। ब्राह्मण टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, वो परफेक्ट अथॉरिटी है, सारे उनका आदर करते हैं, सब आपस में जरूर कोऑपरेट करें, सब पूरा स्ट्रक्चर बढ़िया चल रहा है, कोऑपरेट करते हैं। लेकिन जैसे ही श्रृंगी के माध्यम से ब्राह्मण भ्रष्ट हुए, तो फिर क्या हुआ? ब्राह्मण भ्रष्ट हो गए, तो उन्होंने, अब वो इतने तपस्वी नहीं रहे, इतना शास्त्रों का ज्ञान नहीं रहा, और वो बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगे कि हमें आदर दो, हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, गुण थे नहीं और आदर की वो इच्छा रखते हैं। और उन्होंने शोषण करना शुरू कर दिया, लालची हो गए, लोभी हो गए। तो क्या हुआ? क्षत्रियों का जब शोषण होना शुरू हुआ, क्षत्रियों ने बोला हम क्यों अपने आप को शोषण करवाएंगे, ये क्या तरीका है? ये अब वो ब्राह्मण तो रहे नहीं, इनकी शक्ति तो इतनी रही नहीं, ये क्या कर? भागवतम के 9वें स्कंद में वर्णन होता है कि यही वशिष्ठ का, वशिष्ठ कुल ऋषि थे राजा प्रशत्र के, और वर्णन आता है कि राजा प्रशत्र को वशिष्ठ ने सेवा दी कि ये गौशाला है, रात को इस गौशाला की आप रक्षा करो, जंगल है आसपास, कोई भी जंगली जीव आ सकते हैं, आप गायों की रक्षा करो। प्रशत्र तलवार लेकर खड़े हो गए गौशाला के बाद, और रात को बिल्कुल अंधेरी रात थी, अमावस्या की रात थी, बिल्कुल अंधकार, तारे भी नहीं थे पूरे आकाश में, और एक बाघ की आवाज़ आई कि शेर ने जैसे आक्रमण कर दिया, गाय के चिल्लाने की आवाज़ आई। जो प्रसाद थे बहुत ही कुशल क्षत्रिय थे,
उन्होंने आवाज़ सुनी बाघ की और उन्होंने वहीं से तलवार छोड़ दी। और तलवार छोड़ी तो क्या हुआ, बाघ की जगह गाय की हत्या हो गई। सुबह उसको ये मालूम चला तो बहुत बेचारा दुखी हुआ, वशिष्ठ के पास आया। वशिष्ठ को बहुत क्रोध आ गया, तुमने गौ हत्या कर दिया है, अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अगले जन्म में तुम शूद्र बनोगे। प्रसाद ने हाथ जोड़कर अपने गुरु का शाप स्वीकार कर लिया और राज्य छोड़कर चले गए। पूरा ब्रह्मचार्य का पालन किया, खूब तपस्या की, भगवान पे मनन किया और भगवत धाम चले गए। और वहाँ शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो वशिष्ठ थे उनके ऊपर तमोगुण हावी हो गया था, तमोगुण हावी हो गया था, तमोगुण में आगे श्राप दे दिया। तो अगर ब्राह्मण अपने नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहा है तो उसकी शक्ति नहीं है, अगर वो तमोगुण के प्रभाव में गया फिर श्राप की कोई वैल्यू नहीं। तो ये जो ब्राह्मण थे बड़े शक्तिशाली थे, उन्होंने श्राप दिया। लेकिन श्रृंगी को भी शक्ति थी उसमें, लेकिन उसने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया, अहंकारवश, तब से ब्राह्मणों का पतन शुरू हुआ। और ब्राह्मण भी इतने तपस्वी न रहे, इतने विनम्र नहीं रहे, तो उन्होंने आदर नहीं पाए उन्होंने क्षत्रियों का। तो क्षत्रियों ने देखा अब हम क्यों इनका आदर करें, तो क्षत्रियों ने विरोध कर दिया। हम पूरे समाज में आप जाएंगे पाश्चात्य देशों में पहले पोप हुआ करते थे, वो राजाओं को गाइड किया करते थे। पोप करप्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, तो राजाओं ने फिर सारे यहाँ पे ब्राह्मणों का सबका तिरस्कार हो गया। अब राजा के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, राजा अपनी मनमर्जी कर सकता है। पहले ब्राह्मण उसको परामर्श दिया करते थे, रोकते थे, अब क्षत्रिय पूरा अब वो अपना करे। अब क्षत्रियों ने क्या किया, ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है तो क्षत्रिय करप्ट हो गए, वो करप्ट हो गए, वो इंद्र तृप्ति में लग गए और खूब किसानों को वो अपने युद्ध में भेजने लगे और जो व्यापारी लोग थे उनसे खूब कर लेने लगे और सारा कर लेके सारा धन का उपयोग अपने इंद्र तृप्ति के लिए और युद्ध करने के लिए। ऐसा चलता रहा, कोई चरित्र नहीं रहा उनका। तो फिर वैश्यों ने सोचा ये क्या हो रहा है, हम मूर्ख हैं कि हम धन कमाएं, सारा कर इनको दे दें और ये इंद्र तृप्ति करें। तो वैश्यों ने विरोध कर दिया, वैश्यों के विरोध हुआ। जो हम देखते हैं कि हम इतिहास में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, पूंजीवाद शुरू हो गया, है ना। जब क्षत्रिय पावर में आए, माइट इज़ राइट, जिसके पास तलवार है वही शक्तिशाली है। जब ब्राह्मण थे तो वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति होती थी, फिर जब क्षत्रिय आ गए तो माइट इज़ राइट। जब पूंजीवादी आ गए तो जिसके पास पूंजी है, जिसके पास पैसा, उसका बोलबाला हो गया। उन्होंने मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। अब सरकारें पलटने लगे, क्योंकि जो जिसको स्पॉन्सर करेगा, जहाँ पैसा देगा वो सरकार बन जाएगी। पूंजीवादी आगे आ गए, कैपिटलिस्ट लोग, उनका बोलबाला हो गया। अब इन्होंने कैसे धन कमाना है, इन्होंने भी शोषण करना शुरू किया। किसका शोषण शुरू किया इन्होंने? शूद्रों का, लेबर क्लास का। किसी ना किसी सारे खेती बाड़ी बंद करवा दी, सारी इंडस्ट्रीज खुलवा दी, सारा सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। अब शूद्रों के ऊपर इतना शोषण होने लगा। शूद्र बोले ये क्या चक्कर है, हम मेहनत करें खाएं ये। फिर शूद्रों ने विरोध कर दिया। फिर क्या शुरू हुआ? कम्युनिज्म वो शुरू हुआ। फिर मेजॉरिटी इज राइट, जिसके पास ज़्यादा लोग हैं वो ठीक हो गया। तो ऐसे पूरा पतन कैसे शुरू हुआ? ब्राह्मणों के पतन से, क्षत्रियों का पतन, वैश्यों का पतन और शूद्रों का पतन। तो ये कलयुग की कहानी है। और अब हर पतित है, कोई अपने स्तर पे नहीं है, सही ब्राह्मण नहीं है, सही क्षत्रिय नहीं, सही वैश्य नहीं, सही शूद्र नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं। और लोग अब भूल गए हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना। अब क्या लक्ष्य है? किसी न किसी ढंग से पावर हथियाओ, धन कमाओ, इंद्र तृप्ति करो, यही जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं हेडलेस सोसाइटी, गॉडलेस सोसाइटी। इसलिए प्रभुपाद इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि इस्कॉन जो सोसाइटी है ये ब्राह्मण बनाने के लिए, कि पूरे समाज का जो मार्गदर्शन कर सके, जो पूरे समाज को दिशा दिखा सके। लेकिन कलयुग में इतना आसान नहीं है। कलयुग में क्या है? कलयुग में पूरा जो वातावरण है, पूरा एक विद्रोह का वातावरण चारों तरफ। और कलयुग में जो अथॉरिटी है उसको डिफाई, उसकी अवहेलना करना, ये पूरे हवा में है। ये कहते हैं इन द ब्लड है। क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है? कृष्णा। और अपनी इमीडिएट अथॉरिटी को आप मत मानो तो किसको अल्टीमेटली किसको आप कर रहे हैं? कृष्ण से स्वतंत्र होना चाह रहे हैं। तो वो मानसिकता है, बनाए रखिए। जैसे हम कृष्ण से मुख होते हैं, मिथ्या अहंकार आता है।
और कलयुग का पूरा वातावरण हमारे मिथ्या अहंकार को बढ़ाने के लिए। मिथ्या अहंकार का मतलब गॉडलेसनेस, भगवतहीनता। और भगवतहीनता डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं, तो अथॉरिटी स्ट्रक्चर उसको डिफाई कर, अथॉरिटी को नहीं माना। पूरा कलयुग संशयपूर्ण वातावरण, और कलयुग ऐसा कहेगा, ऐसा हमें दिखाएगा कि जो अथॉरिटी कलयुग बना भी देता है, अथॉरिटीज़ को करप्ट बना देता है, भ्रष्ट बना देता है, उनको एक्सपोज कर देता है। बोले ऐसी अथॉरिटी को कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं? कोई आवश्यकता नहीं है, अथॉरिटी योग्य है, भ्रष्ट है। तो आप पूरे समाज में देख लीजिए, माता पिता के बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, अध्यापक का स्टूडेंट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। आजकल हम स्कूलों में जाते हैं, हमारे टाइम में यही था कि बच्चे टीचर्स को कितना मजाक ही उड़ाते थे। हर एक टीचर को एक निक नेम रखा होता था, उसकी नकल उतारते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन गुरु के लिए कोई वैल्यू नहीं है। अब तो और बुरी हालत हो गई। तो कहीं पे भी आप देख लीजिए, पति पत्नी में, गुरु शिष्य में कोई ट्रस्ट नहीं था। पूरा वातावरण संशय से भरा हुआ है ना। और ऐसे हमें मिल भी जाते हैं कि देखिए ये तो भ्रष्ट हैं, अयोग्य हैं, तो हम पे विश्वास क्यों करें? रिजेक्ट करो इस अथॉरिटी को, स्वतंत्र हो जाओ, हम अपना ख्याल खुद रखेंगे, हम पूरे योग्य हैं बस। और हम देखेंगे पूरे संसार का हम अनुभव करना चाहते हैं, किसी अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाओ। तो ये पूरा स्त्रियों का ना, स्त्री मोक्ष क्या है वो, वुमेन लिबरेशन, सारी मूवमेंट्स चल रही हैं। ये नए नए तरीके आ रहे हैं, होमोसेक्सुअल लिबरेशन, हर कोई अपनी आवाज़ उठा रहा है। कोई अथॉरिटी है ही नहीं, किसी अथॉरिटी को नहीं माना, खूब आराम से हम एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है फिर? कलयुग में एक और थ्योरी है कि हम सब प्रगति कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, और हम जो है अभी लेटेस्ट जनरेशन है, इस पुरानी जनरेशन से ज़्यादा प्रगतिशील है। तो ये जो पुराने लोग हैं ना, ये हमें प्रगति करने से रोकते हैं, इनको रिजेक्ट करो। अथॉरिटी जो है हमारी प्रोग्रेस में बाधा है, ये हमें समझ नहीं पा रहा, तभी इसको जनरेशन गैप कहते हैं। ये पुरानी जनरेशन के लोग हैं, ये फालतू में अड़चने कर रहे हैं, उनको छोड़ो और आगे बढ़ो। जब प्रभुपाद विदेश में गए थे तो वहाँ हिप्पीज का गोल्डन रूल था कि जिसकी आयु 30 साल से ऊपर है वो पागल है। 30 साल से ऊपर के व्यक्ति को सुनना ही नहीं है। और प्रभुपाद तो 70 साल के थे, और क्या कमाल कर दिया प्रभुपाद। लेकिन ये पूरा सिस्टम में था कि पुराने लोग, जब बूढ़े लोग हैं, ये अपनी अथॉरिटी दिखा के हमारी प्रोग्रेस को रोकना चाहते हैं, उनको रिजेक्ट करो, और हम स्वतंत्र होकर खूब उसमें हम आनंद पा सकते हैं। इससे क्या हुआ, अब ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं रही, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए, कोई नियमों का पालन नहीं, किसी से हम बंधे हुए नहीं हैं। तो क्या हुआ, दोगलापन आ गया, झगड़ालू हो गए, किसी के प्रति कोई आदर की भावना नहीं, कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट खत्म हो गया, तो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। कितने ही लड़ाई झगड़े, तो इसलिए जगह जगह परिवारों में लड़ाई झगड़े हो गए, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से लड़ाई झगड़ा, एक देश का दूसरे देश से लड़ाई झगड़ा। और मतलब कि कर्तव्यों का कोई वैल्यू नहीं है, अपने अधिकारों की वैल्यू। हर कोई अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर रहा है, मुझे अपने अधिकार चाहिए। इतना होने पर भी, इतना स्वतंत्र होने पर भी, खुली छूट होने पर भी लोगों का आनंद बढ़ना चाहिए था। कोई रोक टोक नहीं है, जो करना है करो, हर कोई अपना अपना कर रहा है, तो सबको खुश होना चाहिए था। लेकिन परिणाम क्या है, उल्टा है। इससे हम साफ साफ देख सकते हैं कितनी ये गलत हो गई। परिणाम बिल्कुल उल्टा है, लोग और दुखी हो रहे हैं, और डिप्रेस हो रहे हैं, और परेशान हो रहे हैं, और झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पूरी वैदिक संस्कृति के जब विरोध में जाएंगे तो कैसे आगे जाएंगे। या शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धि वापनति न सुखम न पराम गति, कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो कहते हैं ठीक है, कोई दर्द हो रहा है ना, आपको परेशानियाँ हो रही हैं, नशा करो, ड्रग्स हैं, फ्री सेक्स करो, ये करो, नए नए तरीके आ रहे हैं, इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, ये आपके दर्द खत्म हो जाएगी। लेकिन खूब एंजॉय करो, किसी अथॉरिटी को ना मानो। तो पूरा कलयुग का ये बात है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं, द चीफ फंक्शन ऑफ फॉल्स ईगो इज गॉडलेसनेस एंड कलयुग's मेन फंक्शन इज टू फ्लरिश फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो को बढ़ाता है कलयुग, और जहाँ कलयुग में फॉल्स ईगो है वहाँ पे भगवतहीनता बढ़ेगी। तो ऐसे संशयपूर्ण वातावरण में, ऐसे अपने खूब इंडिपेंडेंट स्वतंत्र मानसिकता के वातावरण में हम लोगों का आध्यात्मिक जीवन कितना सुरक्षित है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के जो सिद्धांत है बिल्कुल उल्टे हैं। सबमिशन है, सेवा है, अथॉरिटी को स्वीकार करना है, और जिस वातावरण से हम आए हैं
रिजेक्ट द अथॉरिटी, स्वतंत्र हो जाओ, और आसपास भी ऐसा ही वातावरण है, पूरा सोशल मीडिया यही कह रहा है, तो फिर क्या कितने हम आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हैं? कैसे हम अपने जीवन आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाएं? बात समझ में आई हमारी? प्रश्न ये चिंता की बात है। घर घर में ये समस्या है आजकल, हर घर में ये समस्या है। पहले बुरा मत मानिए, जो घर में युवतियाँ होती थी, जवान लड़कियाँ होती थी, वो मदिरा पान वगैरह नहीं करती थी। अब कॉमन है, सबने स्वीकार भी कर लिया कि लड़कियाँ धूम्रपान भी करें, मदिरा पान भी करें, कोई बात नहीं, कॉर्पोरेट कल्चर है, कोई बात नहीं, लाख रुपए कमा भी तो रही है, कोई दिक्कत नहीं। घर घर में ये प्रॉब्लम है, और उसका ये यहीं पर नहीं रुकती, उसके बाद और चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और हम भी इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, चलता है, आजकल हो ही रहा है, ऐसा हो ही रहा है। और ऐसे वातावरण में 4 नियम पालन करना मुश्किल है, 16 माला जप करना मुश्किल हो जाएगा, कैसे आगे क्या है? तो इस पूरे ऐसे संशयपूर्ण, ऐसे जिसे कहते हैं विरोधी वातावरण में श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे संत हैं जो देख सकते थे, और क्या विजनरी थे प्रभुपाद। प्रभुपाद ने हमें कितनी अच्छी सुरक्षा प्रदान की है, एक सुंदर परिवार दिया हमें इस कॉल का। जैसे एक रेगिस्तान में मरुद्यान है, डेजर्ट में एक ओएसिस है, जहाँ पे हम सब मिलकर इस वैदिक संस्कृति को अपने जीवन में अनुकूल कर सकते हैं, है ना। इस कलयुग में रहते हुए भी हम एक सत्युग का वातावरण ला सकते हैं। उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आसपास का वातावरण कैसा है, हम किस वातावरण से किस वातावरण में आ रहे हैं। तमसो मा ज्योति गमा, अब हमें मालूम है जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उस जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए हमें अनुकूल वातावरण चाहिए, अनुकूल संस्कृति चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है उसको लाना। और कौन ला सकता है, और किसी को इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने जो इस्कॉन संस्था बनाई, अब इसमें ना मोनार्की है ना डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी में तो क्या है कि अथॉरिटी के लिए इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है, राजनीति होती है। यहाँ अथॉरिटी को इलेक्ट नहीं किया जाता, सेलेक्ट किया जाता, अपॉइंट किया जाता। लेकिन अथॉरिटी है कलयुग में ही है सब जीव, वो करप्ट हो सकता है। पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट, एब्सोल्युटली। तो प्रॉब्लम क्या है, एब्सोल्यूट पावर नहीं दी किसी को, कलेक्टिव मैनेजमेंट दिया। कलेक्टिव मैनेजमेंट है ताकि सब एक दूसरे पे नियंत्रण रख सके। और कलेक्टिव मैनेजमेंट में जीबीसी एक बॉडी है, वो रिपोर्टिंग टू श्रील प्रभुपाद, एज पर प्रभुपाद की टीचिंग्स के अनुसार वही कलेक्टिव मैनेजमेंट। तो मोनार्की भी है और डेमोक्रेसी भी है। उस कलेक्टिव मैनेजमेंट जो निर्णय होते हैं वो वोटिंग से होंगे, सबका मत दिया जाएगा, उसमें होगा। तो एक बहुत ही सुरक्षित वातावरण प्रभुपाद ने हमें दिया है, और इस सुरक्षित वातावरण का पूरा लाभ उठाकर हमें फिर इस वैदिक संस्कृति को अनुकूल कर रहे हैं, और जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर उसको समझना है अच्छे ढंग से, और उसकी इम्पोर्टेंस को जानना है कि किस प्रकार से ब्राह्मणों के पतन होते हुए पूरे समाज का पतन हुआ। और इसी मेंटालिटी के साथ, इसी वातावरण से हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं। वो इस संशय भरी मानसिकता लेकर आते हैं, वही सारे डर होते हैं कि यहाँ भी धोखा ना हो जाए, यहाँ भी करप्शन ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। और कुछ केसेस दिखाई भी देते हैं। फेथ हिलता है, लेकिन फेथ हिल भी जाएगा तो जाएंगे कहाँ? है तो सब कुछ यही है, जीना यहाँ मरना यहाँ। तो ये इतना सुंदर हमारा परिवार है, तो यहाँ भी कुछ ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस दिख सकते हैं, क्योंकि कलयुग का वातावरण है। इसको, इस पूरी समझ को अच्छी रखना, इससे हमारे भक्ति में स्थिरता आती है। क्या किसका प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है, और किस वातावरण में हम भक्ति कर रहे हैं, क्या हमारी अपेक्षाएं होनी चाहिए। ऐसे वातावरण में हम कोई अपेक्षा करें कि कोई नया भक्त आया तुरंत हमें सरेंडर कर दे, अरे सरेंडर बहुत बड़ी बात है। प्रभु जी ये सरेंडर नहीं कर रहा है ना। लोग बुलाते, प्रभु जी आइए हमारे ग्रुप में क्लास दीजिए। बोले क्या टॉपिक? सरेंडर। ऐसा टॉपिक हो सब सरेंडर कर दे, क्या मतलब जो कम तुरंत मान लें? ऐसे कैसे मान लेंगे? क्या वातावरण से आए हैं, कैसे इनकी ट्रेनिंग है, क्या देखे आप, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो हम सब कलयुग के जीव हैं, हमारी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, और कैसे एक दूसरे के साथ हमें कोऑपरेट करके चलना है, ताकि हम सब एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। इस वातावरण में हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। ये पूरा वो था कि
प्रभुपाद चाहते हैं, प्रभुपाद देखते हैं भगवद गीता में, अगर एक कुछ परसेंटेज के लोग ही अपने जीवन में सत्वगुण को अनुकूल कर लेते हैं, ब्राह्मण प्रवृत्ति के बन जाते हैं, तो पूरे समाज का उद्धार हो सकता है। कुछ लोग, सारे लोगों से अपेक्षा नहीं की जाएगी कि सब सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे। कुछ लोग अपने जीवन में सत्वगुण ज़्यादा अनुकूल कर लेते हैं तो पूरे समाज का उद्धार हो सकता है। तो वो कौन है इस पूरे समाज में, और ऐसी कौन सी संस्था है, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने आध्यात्मिकता को इतने सिस्टमेटिकली तरीके से, इतने प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत किया है। तो ये हमारा सौभाग्य है, हमें प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त हुआ है। हमें इसको अपने जीवन में अच्छे ढंग से अनुकूल करना चाहिए। एट द सेम टाइम रियलिस्टिक रहना है ना, रियलिस्टिक, हालांकि रियलिस्टिक समझे आप वास्तविकवाद होते हुए, ना कि आदर्शवादी होते हुए। भक्तों को ऐसा थोड़ी होना चाहिए, भक्ति कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। कलई दोष निधि राज अस्ति एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम हजे। दोषों का भरा हुआ यह व्यक्ति, लेकिन कर क्या रहा है, कीर्तन कर, उसको देखो। नहीं, ऐसे थोड़ी होना चाहिए भक्त को, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऐसा है, कीर्तन कर रहा है, कलयुग की मेडिसिन ले रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कितने लोग कलयुग का मेडिसिन ले रहे हैं, बस। तो आदर्शवादी नहीं होना, रियलिस्टिक होना है, और इस पूरे कैसे इस वातावरण में हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सोचना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। कहीं ना कहीं हम उसी समाज से आए, वही मानसिकता रहती है, और इतना दिन सेलेक्ट कर लें लेकिन उस चीज़ को अंदर से हटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कैसे मतलब हम एक आध्यात्मिक संस्था में मतलब ये चीज़ सही रह सकती है, ये लीडरशिप या अथॉरिटी सिस्टम सही चल सकता है, क्या चीज़ मतलब होना चाहिए, एटलीस्ट वो रहेगा तो सही चलेगा, अदरवाइज। बहुत अच्छा प्रश्न है, और प्रभुपाद जी ने इस पर जोर भी दिया। श्रीमद् भागवतम के परीक्षित महाराज के प्रसंग में श्लोक आता है जहाँ पे कली को राजा परीक्षित स्थान देते हैं कि आप उन 4 स्थानों में रहिए, है ना, जहाँ द्यूत क्रीड़ा है, वैश्यालय हैं, मदिरालय हैं, और हाँ मांस भक्षण। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ कली का निवास है और जहाँ पे बहुत धन एकत्रित है। तो एक जो इस आध्यात्मिक संस्था में जो लीडरशिप का रोल है, उसको इस 4 नियमों का बड़ी सख्ती से पालन करना चाहिए, ये उसका चरित्र दिखाएगा। उसको सख्ती से पालन करें, और फिर जो प्रभुपाद का दिया नियम है 16 माला का जप, उसको नियमित रूप से करें। प्रभुपाद का ये भी कहना है कि जो भी अथॉरिटीज हैं उनका सुबह जल्दी उठना अति आवश्यक है, तभी उनके जीवन में सत्वगुण अनुकूल होगा। All the managers should rise before 4 AM. All the leaders, managers. अब हमें बोला leaders and managers means expert in chanting and hearing. तो ये सारी जो मैनेजमेंट है चैंटिंग एंड हियरिंग को फैसिलिटेट करने की। मैनेजमेंट कोई कंट्रोलरशिप के लिए नहीं है, किस ढंग से श्रवण कीर्तन को आगे बढ़ाया जाए, बस। तो इस प्रकार की लीडरशिप रहेगी, क्योंकि प्रभुपाद के नियमों का, बेसिक नियमों का अच्छे ढंग से पालन कर रहे हैं, तो हम सुरक्षित हैं। बाकी तो थोड़े बहुत स्वभाव के अनुसार कुछ ना कुछ, हर एक की अलग अलग पर्सनैलिटी है, वो अलग रहेगा, लेकिन अगर ये है तो कोई दिक्कत नहीं। सिंगी का सिंगी के पास तपस्या नहीं था, लेकिन उसके पास संस्कृति नहीं थी, हाँ, तो उसको संस्कार सही नहीं मिले थे, बहुत जल्दी उसको घमंड हो गया अपनी शक्ति का। छोटा बच्चा था तो उसको अपने तेज का बहुत घमंड हो गया, वहीं से उसी घमंड से उसकी तपस्या सारा फल चला गया उसका। फिर उसने वो श्राप दे दिया, बाद में बहुत वो रोया भी, पश्चाताप भी किया उसने। तो इसीलिए स्किल्स हो जाते हैं हमारे पास, कॉम्पिटेंस आ जाती है, करेक्टर नहीं रहता कहीं। तो कलयुग में कॉम्पिटेंस कोई बोलबाला है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं इस आध्यात्मिक संस्था में चरित्र को ज़्यादा जोर दिया जाता है। किस लीडर को चुना जाए, उसकी हो सकता है कॉम्पिटेंस कम हो, लेकिन उसका करेक्टर ठीक है, तो उसको फिर ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए। इसका मतलब ये है कि कॉम्पिटेंस को डेवलप नहीं करना चाहिए, लेकिन चरित्र ज़्यादा नहीं।
तो शायद वहाँ से पहले तो वहाँ से चला रहा है, यहाँ से कैसे हुआ? अच्छा प्रश्न पहुँचे का कि राजा नृग को भी ब्राह्मणों ने शाप दे दिया था। एक छोटी सी गाय इधर उधर हो गई थी, वो तो लाखों गाय देने को तैयार थे। उस ब्राह्मण में इतना अहंकार था कि माने ना। तो श्रृंगी से पहले ही ब्राह्मणों में अहंकार है, आप कहीं कहना। हाँ, इससे पहले हम देखते हैं दुर्वासा मुनि ने कहीं कुछ श्राप दिए, वो भी हैं। अम्बरीश को भी उन्होंने श्राप दे दिया था। तो यस, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो भगवान की योजना से होती हैं, भगवान की योजना से होती है। भगवान ने कोई लीला को करना है, मृग के पास टाइम है, भगवान ने कोई लीला करनी है, भगवान ने उद्धार करना था उनका, दिखाया आपने कुछ लीला करनी है। और श्रृंगी के माध्यम से भागवतम को लाना था, तो लीला के पीछे होता है। दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश के साथ हुआ, तो अम्बरीश महाराज की महानता को दिखाना था। हालांकि वो वर्णाश्रम की दृष्टि से उनसे श्रेष्ठ नहीं थे, नीचे थे, लेकिन भक्ति ज़्यादा थी, तो उसी भक्ति की महत्वता को दिखाना था। तो ये भागवत में जो है वो एक्सट्रीम केसेस हैं, और एक्सट्रीम केसेस हैं किसी चीज़ को साबित करने के लिए, को स्थापित करने के लिए। और जनरली स्पीकिंग जो हुआ, कलयुग के प्रारंभ से ब्राह्मणों का पतन शुरू हुआ। तो देखिए ये सारा जो वातावरण हमने चर्चा की और उसका हमने एनालिसिस विश्लेषण किया, इसके बाद फिर हमें जानना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंस है भक्ति की, और इस प्रचार आंदोलन की कितनी महत्व है। और मैं तो जब आया था इस्कॉन में, मैं तो इसलिए तो नहीं आया था मैं प्रचारक बनूंगा, मैं तो अपनी राहत के लिए आया था। मुझे राहत चाहिए, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। बढ़िया प्रसाद मिल गया, कीर्तन मिल गया, भक्त मिल गया, किताब मिल गई, बहुत अच्छा लगा। और कुछ समय बोला आप प्रचार करो, आपको जिम्मेवारी उठानी है, जिम्मेवारी डाल दी हमारे। हमने किसने सोचा था कि हम इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, पूरे विश्व का उद्धार करना है आपने। अरे मैं तो अपना उद्धार भी नहीं करा पाया, बोले विश्व का उद्धार करो। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे सर पे आ गई, तो क्या किया जाए। तो फिर हमें ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे सर पे जिम्मेवारी आ गई, तो इससे हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और हमें उठाना चाहिए। अब हम जानते हैं कि अगर प्रचारक में सही गुण नहीं हुए और पूरे समाज की इतनी बुरी हालत है, अगर मैंने सही ढंग से अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया, प्रभुपाद की सिद्धांत को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया, अपने चरित्र को सही निर्माण नहीं किया, तो कितना आगे नुकसान हो जाएगा। और ये लोग अब ढूंढ रहे हैं जिसको मैं इनके से ये मुझे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देख रहा हूँ, तो मुझे इनके सामने एज क्लोज टू एज आइडियल होने का प्रयास करना है, ताकि इनका श्रद्धा बढ़े और ये फिर उनका उद्धार हो। अब मैं ये नहीं कहूँगा मैं भी कलयुग से हूँ, आप भी कलयुग से हैं, और अब ठीक है मैं बस थोड़ी सी श्लोक बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी भी मेंटलिटी आपके जैसी ही रहेगी, है वैसे ही स्तर। लेकिन मुझे अब मालूम है, उनको ये नहीं मालूम, मुझे मालूम है कि क्या स्तर मुझे करना है, इस स्तर पे अपने आप को उठाना है। मैं अपनी साधना को अच्छे ढंग से करूँगा, अपने अंदर सभी वैष्णव गुणों को अनुकूल करने का प्रयास करूँगा। और संकीर्तन आंदोलन में इतनी शक्ति है ना, क्योंकि गले दोष निधि राजन अस्ति एक महान कीर्तनाद से मुक्त संग कीर्तनाद कृष्ण से मुक्त संग परम जे। केवल इस संकीर्तन को अच्छे ढंग से हम करेंगे, सभी अवगुणों से उतर जाएंगे। ये फैसिलिटी और किसी युग में नहीं थी। इसलिए इस जो दंड क्षेत्र से आध्यात्मिक जगत में जाने वाले मैक्सिमम लोग कौन से युग में होंगे? सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में कि कलयुग में? किस युग में होगा? 4 ही उत्तर हो सकते हैं। सतयुग में लोग जेल छोड़ के ज़्यादा जाएंगे, त्रेता युग में, द्वापर युग में कि कलयुग में? बताइए, डाउट हो गए बोलने का। हैं? सतयुग
कलयुग में, हरि बोल, यस, कलयुग धन्य कलयुग है। तो ये सबसे अच्छा अवसर है हमारे पास। तो इसीलिए बढ़िया ढंग से संकीर्तन करना है और अपना भी उद्धार करना है, सबका भी उद्धार करना, ये मेरी मानसिकता है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अवतार आए थे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी देकर गए हैं, इसको बहुत उत्साह से हमें स्वीकार करना चाहिए। अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए। ऐसे गंदे वातावरण में मैं एक प्रभुपाद जी की शरण में आ गया, अब इसको खूब लाभ उठाना है और दूसरे लोगों को भी प्रभुपाद जी की शरण में लेके आना है, और सब लोग हम भगवत धाम अपने घर वापस जा सकते हैं। ठीक है, यस। प्रभु जी, वैकुंठ में जय विजय के इसमें तमोगुण का प्रभाव नहीं था, भगवान की लीला थी। जय विजय तमोगुण के प्रभाव में थोड़ी आए थे, भगवान की इच्छा थी ऐसा हो, ताकि वो नीचे आके वो उनसे युद्ध करें, भगवान की इच्छा पूरी, वो केस नहीं। लेकिन ये भौतिक जगत में भगवान कहते हैं कि हर तीनों लोकों में, हर लोक में तीनों गुणों का प्रभाव है। भौतिक जगत पूरा प्रकृति के 3 गुणों के अंदर है, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए कि एक चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में ही कली के प्रभाव को काटा जा सकता है। तभी भगवान आए कि कली कितना पावरफुल है, मुझे खुद आना पड़ेगा पावरफुल मेडिसिन लेकर। तो संकीर्तन से ही हम कली के प्रभावों से बच सकते हैं। कली का प्रभाव क्या है? अथॉरिटी को नहीं मानना। कली का प्रभाव क्या है? संशय रखना। कली का प्रभाव क्या है? फॉल्स ईगो बढ़ा के रखना, इंडिपेंडेंट होना। ये सारे कली के प्रभाव हैं। लड़ाई झगड़े होना, मिसअंडरस्टैंडिंग करना, ओवरलोडिंग करना, ये सब कली के प्रभाव हैं। लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस संकीर्तन के महत्व को जानेंगे, संकीर्तन को पूरे हृदय से करेंगे, तो कली के प्रभावों से हम बचे रहेंगे। तो कलयुग में रहते हुए भी हम सतयुग में रहेंगे। कोई रजोगुण नहीं, कोई तमोगुण नहीं, सीधा शुद्ध सत्व में आ सकते हैं अगर हम अच्छे ढंग से संकीर्तन करें, है ना। तो एक ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं। मेरा प्रश्न है, अथॉरिटी की बात है, सारा डिस्टर्बेंस अथॉरिटी के ऊपर पड़ है, सारा डिस्टर्बेंस क्या होता है अथॉरिटी के ऊपर पड़ता है। तो अब हम जैसे मोबाइल में देखते हैं कि एक जो नीचे होता है, जो नीचे वाले व्यक्ति हैं उसको आसक्त होता है, वो भी अथॉरिटी जैसे कमिश्नर प्रभुपाद जी हैं, और उनको इंट्रोड्यूस कराने का प्रयास करना है। ये मानसिकता देखी जाती है कि मेरा व्यक्ति कहीं दायरा चला रहा है, तो इस मानसिकता को कैसे एक प्रवृत्ति होती है कि मेरा व्यक्ति है बाहर है, तो कैसे उसको प्रभुपाद से या गुरु से। तो कहे प्रभुपाद हमारे उत्तरी में मैं और मेरा क्या रहता है कि मेरा काउंसली है, मेरे साथ ही रहे और बाहर ना जाए ना। तो जानबूझ के नहीं करता, लेकिन प्रवृत्ति भी होती है कि जो मैंने छोड़ा है इस तरह बाहर में, और इस मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं। तो ये क्योंकि हम उसी वातावरण से आ रहे हैं कि जिसके लिए मैंने मेहनत की है, उससे मेरा आसक्ति हो जाती है, और फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा है, अपने बच्चों से आसक्ति होती है। तो ये जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित होगी, हमारी चेतना ब्रॉड होगी, तो हम इससे कमी से ऊपर उठेंगे, है ना। लेकिन मैं और मेरा के कारण ही क्या है, लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में, फिर अनबन होती है। ईशावाद से इदम सर्वम, इस सिद्धांत को पालन कर रहा है। सब कुछ कृष्ण का है, और हर किसी को उसके कोटे के अनुसार मिल जाएगा। जो ऐश्वर्य धन जन उसके कोटे के अनुसार उसको मिल जाएगा। तो सही ढंग से प्रभुपाद के सिद्धांत को समझना और अपनी चेतना को अच्छे ढंग से जप करके इत्यादि करके चेतना को शुद्ध करना, तो इस प्रभाव से हम बच सकते हैं।
तो ये एक जैसे कहते हैं हमारे भक्ति के मार्ग में एक रोड़ा है, अड़चन है, एक गड्ढा है जो कि हमें अक्सर आता है। कोई भी प्रचार शुरू करेगा इसके साथ ही प्रवृत्ति आती है। तो अगर पहले से हम इसको जानते हैं तो इसको सावधानी से पार कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल, ठीक है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते अथॉरिटी करप्ट है। हम सोच सकते हैं वो करप्ट क्या हो सकता है, हमारी अपेक्षा के अनुसार ना हो। करप्ट शब्द बहुत बड़ा शब्द है, ये बोलना करप्ट है बहुत बड़ी बात है। मेरी अपेक्षा के अनुसार हो सकता है वो ना। हमारी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं कि सर्वगुण संपन्न हो, कि अथॉरिटी ना हो, कल्प वृक्ष हो, जो मांगे मिल जाए। वो नहीं मिला तो बोले करप्ट है। ये कल्पवृक्ष ही नहीं है तो कल करप्ट है, तो कल्पवृक्ष नहीं होगा कोई भी। एक वृक्ष है वो बहुत बड़ी बात है, वृक्ष बहुत कुछ करता है, लेकिन वृक्ष नहीं कल्पवृक्ष होना चाहिए। तो ठीक है, अगर हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं भी है वो, और एक्सट्रीम केस में भ्रष्ट भी है अगर, तब भी हम क्या करें? तो हमें तो ये देखना है कि मैं बाहर की दुनिया में तो ऐसा प्रभाव आया कि वो करप्ट तो मैं भी करप्ट हो जाऊँ, तो मैं अपने आप को बचाऊँ। क्या करूँ? मैं जो प्रभुपाद के दिए हुए नियमों का, हमारी अल्टीमेट अथॉरिटी जो है प्रीएमिनेंट शिक्षा गुरु हैं श्रील प्रभुपाद जी। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की वाणी से हमेशा संपर्क में रहना चाहिए, उनके लेक्चर्स को, उनके तात्पर्य को अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, और अपने आप को ऐसे वातावरण में कई बार ऐसे उथल पुथल मच जाती है, तो अपने आप को स्थिर रखने के लिए हम प्रभुपाद की शरण गए। और कुछ ना कुछ ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं, लेकिन इतनी बड़ी सोसाइटी, इतना बड़ा परिवार है, कहीं और हमें शरण मिल सकती है, बोले उसका आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि अब वो ऐसे हो गए तो मैं भी हम ऐसे हों, तो अपना ही नुकसान करें। हम भगवतधाम नहीं जा पाए तो पूछा जाएगा क्यों नहीं गए भैया आप, तो चितनी महाप्रभु के आंदोलन में गए, भगवतधाम क्यों नहीं गए? मैं क्या करती हूँ, वो अथॉरिटी खराब थी, मैं क्या करूँ? नुकसान किसका होगा? नुकसान तो मेरा होगा। ठीक है, और जन्म लो। तो हमें अगर जीवन का लक्ष्य मालूम है, जैसा भी वातावरण हो, हम वातावरण को ब्लेम नहीं कर सकते। वातावरण को ब्लेम करना मूर्खता है। मैं क्या करूं, मेरा काउंसलर ही खराब है, मैं तो पहुंच ही गया था भगवान धाम, उसके कारण नहीं पहुंच पाया। बोलते रहो, कष्ट कौन पा रहा है? मैं ही पाऊंगा। तो ये ब्लेम करना बड़ा आसान लगता है हमें, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। मैं तो ठीक होया था, मेरा काउंसलर अगर ऐसा होता तो नहीं है। वो अपने आप में परेशान है। वो एक बीमार व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति दूसरे बीमार की कितनी मदद कर सकता है? कुछ सीमा तक कर सकता है, सहायता कर सकता है कुछ, लेकिन पूरा तो ठीक है वो भी नहीं कर सकता। वो डॉक्टर नहीं है, सब बीमार है यहाँ पे, अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको देखना चाहिए, आदर्शवादी नहीं होना चाहिए और अपनी रक्षा करनी। जैसा भी वातावरण है, मुझे इतना सौभाग्य मिला, मैं इसका पूरा लाभ उठाऊँ, और हम सिंसियर हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, कुछ ना कुछ हमें शरण देते हैं। यस, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की, निदाय गौर प्रेमानंदे।